गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास साथ बात करूंगा इंडेक्स फंड के बारे में। हमने बहुत बार सुना होगा कि जो बेस्ट तरीका होता है मार्केट को इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो इंडेक्स के लिए हम म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, इंडेक्स से स्पेसिफिक फंड ले सकते हैं, जैसे नावी का फंड आ रहा है, अभी कई सारे अलग अलग फंड्स आते रहते हैं इंडेक्स के। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडेक्स में और आसानी से कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स जैसे है। हाँ, सो अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकली जो इंडेक्स है वो ऊपर ही जाता है। तो अगर आप यहाँ से कभी भी देख लेंगे, 2011 से उठा के देख लीजिए, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ आज के प्रेजेंट टाइम में, तो 250% का इंडेक्स में गेन आया है। ठीक है। अगर इसके अलावा मैं उठा लेता हूँ, मान लीजिए 2016 से भी अगर देखेंगे तो 110% का आया है, मतलब 5 साल में पैसा डबल हुआ है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे 2017 से यहाँ पर है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कोविड के समय का। कोविड के समय से लेकर अगर मैं अभी तक देखता हूँ तो पैसा 100% बना है। तो अब लेकिन पैसा ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर उस पर अपना सारा पैसा लगा दिया और आपका पैसा बन गया। मेन चीज़ यहाँ पर आपको ये है कि जितने भी फॉल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस चार्ट में हम देखते हैं तो जैसे ये फॉल दिखता है हमें यहाँ पर एक, जैसे कि हमें यहाँ पर एक फॉल दिख रहा है कुछ 15% का। तो हमें यहाँ पैसा डालना चाहिए, ना कि हमें इस जगह पे पैसा डालना चाहिए जहाँ पर ये इतना शार्पली ऊपर गया हुआ है। जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 30% जो ये अब गया है, हमें ऐसे समय पे नहीं, हमें इन डिप्स पे डालना चाहिए पैसा। और इंडेक्स में डालने का सबसे आसान तरीका है निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 क्या होता है, आपको ऐसे इंडेक्स पे फंड में मुझे डालना है। अब मार्केट आज नीचे जा रही है, मुझे आज इन्वेस्ट करना है। अब मैं अगर म्यूचुअल फंड उठाता हूँ, अगर मैं कट ऑफ से पहले नहीं लेता हूँ, तो मुझे अगले दिन का नया मिल जाएगा, जहां पर फिर मैं थोड़ा सा लॉस कर जाऊंगा। बट मैं क्या कर सकता हूँ, इमिडिएटली अगर मुझे पता चला कि अच्छा आज मेरा 2% निफ्टी गिर गया है या 3% गिर गया है, मैं उसी दिन निफ्टी 20 इमिडिएटली बाई कर लूंगा। मैं तब तक बाई करूंगा जब जब ऐसा फॉल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको, ये मंथली चार्ट है, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जगह थी जहाँ पर हमें बाई करना है। 33% डाउन हुआ है यहाँ पर। राइट, तो थोड़ा थोड़ा करके डेली आपको इस पे SIP मारते जानी है। उस जिस जिस वीक में ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से उठा के यहाँ तक 11% डाउन हो चुका है। तो इन जगहों पे आपको इन इन पॉइंट्स पे केवल आपको लेते जाना है, जिस दिन आपको लगता है ये डाउन आया है, और आपको SIP इसमें करते चले जाना है। केवल निफ्टी 20 में नहीं। अब मैं अब आगे बात करता हूँ जूनियर 20। तो निफ्टी का एक दूसरा पार्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वो कंपनीज हैं जो कि कल को जाके निफ्टी का पार्ट बनेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी डिस्कशन में है कि जोमेटो, पेटीएम, नायका, ये सारे निफ्टी 20 में आने, निफ्टी जूनियर 50 में आने वाली हैं। ऐसे करके अच्छी अच्छी कंपनियां अगर देखेंगे, डी मार्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे कि बर्जर पेंट्स, ये सारी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। अगर इसको भी हम देखेंगे तो हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं तो इसमें भी वैसे ही देखिए 455% का गेन है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में। मतलब ऑलमोस्ट पैसा जो है वो 4 से 5 गुना होने का संभावना है। अगर अभी यहाँ से ही आपको मैं कोविड से दिखा देता हूँ, अगर तो कोविड से अगर आप देखेंगे तो 130% 2 साल में। तो हमें निफ्टी में तो करना ही है, हमें निफ्टी जूनियर 50 में करना है, बिकॉज ये मिड और स्मॉल कैप की, थोड़ी सी मिड कैप की कंपनीज हैं जिनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है। और अगर ये इंडेक्स का पार्ट, सब बेसिकली इंडेक्स में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, कोई अच्छी कंपनी नहीं होती है वो इंडेक्स से निकाल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यस बैंक जो था निफ्टी 50 का पार्ट था, बट जब उसमें ये इश्यूज हुए तो उसको निफ्टी 50 से हटा दिया गया। तो इसमें भी हमें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जिस जिस दिन विदिन मार्केट में सिग्निफिकेंट फॉल होता है या जिस जिस वीक होता है, उसके बेसिस पे हमें लेते चले आना है पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए 6% फॉल, राइट, अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बहुत सही समय पे है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 10% का फॉल है, तो हमें यहाँ पर बाई कर देना चाहिए। अगर और गिरता है तो और बाई करना चाहिए, और गिरता है तो और बाई करना चाहिए। जब जब गिरता जाता है तब तक बाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल केवल गिरने में करना है। मतलब मार्केट अगर अप भी जाती है तो किसी न किसी दिन वो मार्केट में कुछ ना कुछ फॉल आता है। हमें उन फॉल्स को बस हमें
ध्यान रखना है और उन फॉल्स पे लेते रहना है। और इसमें एसआईपी करनी है, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई एक साल लमसम डाल दिया पैसा। लमसम डालना कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। इसमें एसआईपी करनी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक इस लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी सिचुएशन सही नहीं है, तो ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पर हमें वेट करना है। अगर नीचे आता है तो हमें और इन्वेस्ट करना है, अगर नहीं रहता ऊपर चला आता है तो कोई बात नहीं है, हम उसको फिर हम मंथली एसआईपी के फॉर्म में करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक मंथली एसआईपी है, एक है कि भाई जिस दिन गिरा है आप डाल दीजिए उसमें पैसा। तीसरा है बैंक बीज। सो सबसे ज्यादा जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो बैंक बीज में दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक बीज ने एक्चुअल में 19 से लेकर अभी तक कुछ ऐसा रिटर्न दिया ही नहीं है, जो कि हमें दिखता भी है। जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनमें कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि ये जब से ये पीएनबी का स्कैम आया था उसके बाद से बैंकों ने कोई रनअप नहीं दिया है। बट अगर आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये कभी मतलब नेक्स्ट 1 से 2 ईयर में यहाँ से ये ऊपर जाने ही वाला है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय बैंक में हमें इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप इसको इसका भी अगर आप ओवरऑल देखते हैं ना, तो इंडेक्स जो है वो तो बेस्ट होता है। ये देख लीजिए 2008 से लेकर 21 तक 320% का गेन, जबकि इसमें ऐसा पीरियड है जहां पर कुछ गेन आया ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर यहाँ तक देख लें तो यहाँ तक 237% गेन आया था 2008 से लेकर 19 तक का, बट इसके बाद से कुछ गेन नहीं आया है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छा एक रनअप होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर देगा। जो कि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो ये 100% का रिटर्न यहाँ से और आगे मुझे यहाँ से आता दिखता है नियर टाइम में। लेकिन इसमें भी वही है कि हमें लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी ये लेवल है, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा लेवल है ये भी। बट ये ब्रेक हो सकता है अभी के टाइम में, कंसिडरिंग द सिचुएशन जो हम हैं अभी। तो अगर ब्रेक होता है तो ये और नीचे जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। और नीचे आता और इन्वेस्ट करिए, जब जब नीचे जा रहा है इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये ऊपर जाना ही है। इंडेक्स को हमेशा ऊपर जाना है। कभी आपने ये सुना है कि इंडेक्स नीचे जा रहा है? इंडेक्स हमेशा ऊपर जाना है। आज अगर बैंक निफ्टी बैंक 34,000 पे है तो कल वो 40,000 50,000 वो बढ़ेगा ही, ऊपर ही जाना है उसको। और चौथा है आपका गोल्ड बीज। सो जैसे कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, अब देखिए अगर हमने तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेन मिस कर दी है, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था यहाँ पर, ये जब ये 37 38 पे चल रहा था, ये अच्छा लेवल था लेने लायक। बट गोल्ड में ऐसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 5% तक डाल सकते हैं गोल्ड में। और क्योंकि गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली ये अच्छा ही बढ़ा है, और कभी कुछ एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन का काम करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड में जहाँ सब कुछ गिर रहा था, तो ये कोविड का पीरियड है जहाँ पर गोल्ड ने इतनी अच्छी जंप ली थी। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये रनअप हुआ था गोल्ड का 40% जस्ट कुछ ही समय में। अगर यहाँ तक देखेंगे तो 50% समथिंग का। तो गोल्ड भी अगर, लेकिन आप हिस्टोरिकली अगर उठा के देखेंगे, अगर मैं हिस्टोरिकली उठा के देखता हूँ गोल्ड का, तो गोल्ड भी देखिए 300% 200 300% गोल्ड बढ़ा है। लेकिन ये थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर रैशनल रिटर्न मान के चले 15% 20% के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अगर पैसा 2 से 3 गुना 4 गुना हो जाता है 10 साल में तो कोई बहुत खराब नहीं है। तो इसके हिसाब से मैंने एक स्मॉल केस बनाया है। आप भी चाहें तो अपना खुद का एक स्मॉल केस बना सकते हैं, और इसको जिस दिन मार्केट नीचे गिरती है तुरंत एग्जीक्यूट कर दीजिए। जहाँ 1-2% का आपको आता है आप इसको एग्जीक्यूट करिए। और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो मैंने सिग्निफिकेंट जो पोर्शन डाला है वो बैंक बीज और निफ्टी 50 में डाला है। 37 36 21% कुछ जूनियर बीज में है, और 4 पॉइंट समथिंग गोल्ड बीज में। गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक्चुअल में लेस रिस्कियस एसेट है और इतना ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो जूनियर बीज में भी उसमें मैंने उतना नहीं डाला है, क्योंकि कंसिडरिंग इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक क्वांटिटी जूनियर बीस की है, 2 क्वांटिटी निफ्टी बीस की है, बैंक बीस की है, और 4 क्वांटिटी इसकी है। इसका अगर देखेंगे आप मिनिमम कॉस्ट 1900 आती है। और इसमें आप एसआईपी तो 100% डालिए इसमें, एक मंथली एसआईपी जो कि एक सर्टेन डेट को एग्जीक्यूट हो। एक चाहे तो एक कर सकते हैं, चाहे तो दो भी कर सकते हैं। मतलब एक फर्स्ट की डाल सकते हैं, एक 15th की डाल सकते हैं। उसके अलावा जब जब मार्केट गिरता है 1% 2%,
अब ऐसा नहीं है कि 0.5 गिर रहा है या 0.2 गिर रहा है तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। आप देखिए कि भाई जूनियर बीस कितना गिर रहा है, निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करिए बस, कि अगर इंडेक्स गिर रहा है, बैंक इंडेक्स गिर गया या ये गिर गया, तो आप अपनी एग्जीक्यूट कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आपको, अगर आप ये लंबे ड्यूरेशन तक करते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट रिटर्न बना के देगा ये स्ट्रैटेजी। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए और बताइए, क्योंकि कमेंट करने में ऐसे आपको उतना नहीं आता है, मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ या मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू गाइस।